दोस्तों नमस्कार। देखिए, रॉ का जो विभिन्न रूप होता है उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज हम लोग उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो जहाँ भी रॉ आता है वहाँ हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पूरा रॉ लगेगा, कहाँ आधा रॉ लगेगा। तो रॉ को संक्षिप्त रूप में या मात्रा के रूप में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, कौन सा रूप होता है, इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, लिखा है शब्दों में र की स्थिति या र की मात्रा। तो र जहां भी लिखना होता है उसको हम 2 या 3 प्रकार से लिखते हैं। जैसे ये र, ये र और ये र। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है। तो ये और ये, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये र है जबकि ये हलंत है। तो हलंत और रॉ में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लोग इस सब पर चर्चा करेंगे। हलंत का प्रयोग हम करते हैं किसी भी वर्ण को स्वर रहित करने के लिए, यानी आधा करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कोई वर्ण है क, अब इसको स्वर रहित करना है तो इसमें हलंत लगा देंगे। अब इसका उच्चारण हम करेंगे क, क नहीं क। तो हलंत में और रॉ में, इस वाले रॉ में, ये रॉ ये पदेन रॉ होता है और स्वर सहित होता है। पदेन रॉ इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये पद यानी पैर में लगता है, ये नीचे लगता है, इसलिए इसको पदेन रॉ बोलते हैं। और यह स्वर सहित र होता है। और ये वाला जो र है इसको रेफ बोलते हैं और ये ऊपर लगता है। और हम लोग जब छोटे थे तो इसको चुरकी वाला र भी बोल देते थे, लेकिन हालांकि ये रेफ र है। और इसको थुन्नी वाला र बोलते थे, लेकिन थुन्नी वाला र नहीं है, ये स्वर सहित र है और इसको पदेन र बोला जाता है। तो हलंत और र, स्वर सहित र में, पदेन र में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक चीज बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये र है और इसका आगे का मुंह ऊपर है, और जब इसका आगे का मुंह नीचे कर दिया जाएगा ऐसे, तब ये हलंत हो जाएगा। हलंत, हल, हल, हल जैसे किसान खेत जोतते हैं ना, तो उसको जो हल होता है उसका मुंह कहाँ होता है? जमीन में होता है। तो ऐसे ही ये हल है, इसका जो मुंह होता है ये नीचे होता है। तो इस तरीके का हम जहाँ देखेंगे वहाँ जान जाएंगे कि ये हल है। और किसी भी वर्ण को हाफ करने के लिए, हाफ टिकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कुछ शब्द आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं। ये है चर्चा, च च र चा, चर चा। तो र ये जो है इसका उच्चारण स्वर रहित हो रहा है, यानी ये रेफ र है। अब इसका जब विस्तार हम करेंगे तो च, और ये जो र है ये अपने जिस वर्ण के ऊपर ये चढ़ा है उसके पीछे आएगा, तो उतर करके यहाँ आएगा आधा र और पूरा चा, चर्चा। देखिए, क्रम
और ये है कर्म। दोनों शब्द जो हैं एक ही जगह हैं और दोनों दो शब्द, और दोनों शब्दों में अंतर क्या है देखिए। क्र म, ये जो र है ये स्वर सहित र है और इसका उच्चारण हम करते हैं पूरा र के रूप में। और ये जिस अक्षर पर लगा होता है, जिस वर्ण पर लगा होता है उसको आधा कर देता है। यानी कोई भी संयुक्त अक्षर, हिंदी में कोई भी संयुक्त अक्षर होता है तो जिससे वो जुड़ता है उसको आधा कर देता है। जैसे त्र, त्र है तो इसमें त और र दो अक्षर है तो त्र, त आधा होता है, र पूरा होता है, इस तरह ये त्र होता है। तो जो ये त है जो दिखाई दे रहा है ये आधा है और र आगे से आया है पीछे, इसलिए यह पूरा है। तो देखिए क्र म, क्र म, तो क यहाँ आधा जाएगा और र ये पूरा है और म। क्रम, अब देखिए कर्म, तो यहाँ क पूरा आएगा और र रेफा आएगा यानी हाफ टिकट और म आएगा। कर्म, कर्म और कर्म। नर्म को देख लीजिए, न आधा र और म, नर्म। सारी ये नीचे वाले को ऊपर लिख दिए। ये नम्र है, न आधा म और पूरा र, नम्र। ये नर्म है, न आधा र और पूरा म, नर्म। प्रण, आधा प पूरा र और ड़, प्रण। मूर्ख, मु आधा र और ख, मूर्ख। ड्रम, यहां देखिए नया शब्द आ गया। ये जो ड्रम है ये वाला जो आप लोग देखे होंगे, ये वाला ये कहीं कहीं आता है। तो ये भी पदेन र ही है, पूरा र ही है, लेकिन ये ऐसे वर्णों पर लगता है जिसमें हाफ पाई होते हैं। जैसे ड, इसमें हाफ पाई है, ट इसमें भी हाफ पाई है, ठ इसमें भी हाफ पाई है। तो ऐसे वर्णों पर ये लगता है, ऐसे ऐसे। अगर सही पूछिए तो ये स्वर सहित र ही है। बस इसमें अंतर ये होता है कि जैसे हमको लिखना है, ट्रक लिखना है, तो ये ट आधा रहेगा, र पूरा रहेगा और क, ट्रक। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं तो इस र को उठा करके यहाँ पर लगा देते हैं, हो जाता है ट्रक। क्लियर हुआ? अब आइए निर्मल, नी र म और ल, निर्मल। प्रकट, प हाफ, र पूरा रहेगा, प्र क ट, प्रकट। गर्दन, ग र द न, गर्दन। प्रकाश, प्र यानी प र, प्रकाश ये होगा। अर्चना, अर
अर, चना, अर्चना। धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक। प्रकार, प झटके से बोल रहे हैं तो इसलिए हलंत युक्त होगा यानी आधा होगा। र पूरा है, कार, प्रकार। आगे देखिए, अब इसको संयुक्त र में कैसे हम बदलेंगे। गर्जन, गर्जन, ये र आधा है यानी स्वर रहित है, रेफ र है, तो ये अपने आगे वाले वर्ण पर जाएगा। तो गर्जन। दर्शन, दर्शन, ये अपने आगे वाले पर जाएगा, दर्शन। अब यहां देखिए, प्रतिभा, तो आधा ये प है और र पूरा है तो र अपने पीछे वाले पर आएगा, प्रतिभा, प्रतिभा। प्रभाव, ये भी वही है, प और यहाँ जो र है ये अपने पीछे आएगा, भाव। प्रतिज्ञा, ये भी वही है, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। समर्पण, समर्पण, समर र ऊपर जाएगा, समर्पण। प्रतिष्ठा, र पूरा है इसलिए पीछे आएगा, प्रतिष्ठा। तो चारों का हमने देख लिया। कोई और शब्द अगर आप लोगों के पास है तो बोलिए। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। रेफ र है जो स्वर रहित होता है, पदेन र है जो स्वर सहित होता है। इसका उच्चारण हम करते हैं र झटके में, इसका उच्चारण हम करते हैं अस्थाई में स्वर को लेकर के, र। बाकी कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।